जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एसएससी कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था। सभी इसका आंसर करिएगा। पहली बात तो याद रखिए, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। तो आप लोग याद रखिएगा, फिजिक्स के क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था। अभी आपको बताना है कब मिला था। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1930 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था और ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने लगभग राइट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। आपको बताना है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है संघमित्रा, गौतमी, यशोधरा, महामाया। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। संघमित्रा, गौतमी, यशोधरा, महामाया। सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गौतमी। बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ और उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग सभी को। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है और अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इनको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 60 है, उपराष्ट्रपति की शपथ से कौन सा संबंधित अनुच्छेद है, तो दोनों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। अब याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है महाराज धीराज की पहले गुप्त शासक कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा चंद्रगुप्त प्रथम। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त प्रथम पहले गुप्त शासक थे, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है, स्पेशल जीके जीत की क्लास है, तो डेली आप लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भूरा कोयला किसे कहा जाता है ये बताना आपको। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिग्नाइट को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला होता है और इसे भूरा कोयला कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। कभी कभी परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, लिग्नाइट क्या है, तो और इसे भूरा कोयला कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं परीक्षा में, सबसे उच्च कोटि कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट यह सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से, तो दोनों के बारे में याद रखिएगा। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है इसमें से प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है। गुड, बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रीपर। डी इसका राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्रीपर। प्रथम कंप्यूटर वायरस है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी इसका राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, निम्न में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? चाइना, भूटान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नेपाल। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का, आपको बताना है मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चीफ मिनिस्टर अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर विधानसभा अध्यक्ष। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गवर्नर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है गवर्नर, राज्यपाल करेक्ट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार से पूछा जाता है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ज्योग्राफी सम क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, आपको बताना है लोयस पठार कहां पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लोयस पठार आपको बताना है कहां पर स्थित है। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। कनाडा, रसिया, चाइना, फिर जापान। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चाइना। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लोयस पठार चाइना में स्थित है। सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चाइना भारत का पड़ोसी देश है, आप लोग जानते भी होंगे। चाइना की राजधानी बीजिंग है। करंट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट है।
इतना आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सोवियत संघ करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चाइना। लोयस पठार चाइना में स्थित है मुख्यतः। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। लाफिंग गैस क्या है? आपको बताना है जो लाफिंग गैस है ये क्या है। ऑप्शन इस प्रकार है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, 20 का राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2O। N2O केमिकल फॉर्मूला है नाइट्रस ऑक्साइड का। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? ये बताना है आपको। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी इसका राइट आंसर होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, आप सभी के राइट आंसर हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, सारा मरुस्थल आप सभी को पता है अफ्रीका महाद्वीप में है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है? उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में, या फिर पूर्वी अफ्रीका में? इस प्रकार से पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरी अफ्रीका में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है, तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर है, नॉर्थ अफ्रीका में। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बायोलॉजी संबंध का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, वह दो ऊतक कौन से हैं इनमें से जो ब्लड से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? आपको उन दो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नाखून और कॉर्निया। दो ऐसे ऊतक हैं जो ब्लड से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थानेश्वर में वर्धन वंश, इसी को पुष्पभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताना है पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुष्पभूति वर्धन ने पुष्पभूति वंश की स्थापना की थी, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताएं मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन एसएससी की बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एपीकल्चर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। संगाई त्योहार मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो चारों ऑप्शंस को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। आपको बताना है ये जो संगाई फेस्टिवल है मुख्यतः किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या फिर असम। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मणिपुर में। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है? संगाई त्योहार मुख्यतः मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नागालैंड करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कौन सा त्योहार? हॉर्नबिल त्योहार, हॉर्नबिल फेस्टिवल मुख्यतः नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये मणिपुर में मनाया जाता है। और एक याद रखिएगा, योसांग त्योहार, कौन सा? योसांग त्योहार, ये भी मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। यूके, कनाडा, अमेरिका या फिर जापान। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कनाडा। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कनाडा करेक्ट आंसर होगा। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को कनाडा से चुना है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। इसे भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं परीक्षा में कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सभी से याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पार्सेक क्या मापने की इकाई है? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पार्सेक क्या मापने की इकाई है? ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। ईसु वेरी गुड, रिंकू अभिषेक बहुत अच्छे, अमित, इमेजिन, मुस्कान, जिद्दी गर्ल मनीषा, अंजलि, आरती, राम कुमारी, साहिबा, कोमल। सभी के करेक्ट आंसर हैं। शिव कुमारी, अनिल, विक्की, सीमा, उमा, पूजा। गुड, सभी राइट आंसर दिए। बॉय वेरी गुड। सुनीता, निक्की, संध्या, सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खगोलीय दूरी। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। पार्सेक खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। शिवम वेरी गुड। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। विनय बहुत अच्छे, साजिद वेरी गुड, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन में पूछा गया है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू, विक्रम सेठ, एपीजे अब्दुल कलाम, अमीश त्रिपाठी। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। सी इसका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इनको, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है रेहंद किसकी सहायक नदी है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
रेहंद किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, सोन या फिर गोमती? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रेहंद किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सोन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रेहंद सोन की सहायक नदी है, सी इसका राइट आंसर होगा। और पूछा जाए सोन किसकी सहायक नदी है, तो सोन ये गंगा की सहायक नदी है। पूछ सकते हैं परीक्षा में, सोन किसकी सहायक नदी है? सोन गंगा की सहायक नदी है और रेहंद ये सोन की सहायक नदी है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या पूछा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। इसी बंदरगाह को न्याबा शोभा भी कहा जाता है। पूछ सकते हैं न्याबा शोभा बंदरगाह किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। यह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, मुंबई में स्थित है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है टोडरमल किस शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अकबर के। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कौन? टोडरमल। और ये अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है किसे आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्ल लिनियस को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है ये। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सारनाथ में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जो गौतम बुद्ध का पहला धर्मोपदेश था सारनाथ में, इसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। पूछ सकते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में, उसी को कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 25 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था। वेरी गुड दोस्तों, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, आपकी जीके अच्छी हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक खैराती अस्पताल। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक खैराती अस्पताल था दारुल सफा। किसने स्थापित किया था? फिरोज तुगलक ने। 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं। सभी आंसर करिए, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अजमेर को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो।
फिर जब भी आपको टाइम मिले उन प्रश्नों को रिवाइज कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्धों का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है जो भारतीय संविधान सभा थी इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बी एन राव। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बी एन राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सच्चिदानंद सिन्हा ये भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो चार ऑप्शन के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या फिर 1 जुलाई को? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। निम्न में से कौन सा नगर ताली के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश का एक नगर है, उत्तर प्रदेश की सिटी है अलीगढ़ और ये ताली के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आपको बताना है जो नगर पालिका है इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 ईयर्स का, 5 वर्षों का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। भारत में जो वन अधिकार अधिनियम है यह कब पारित हुआ था? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। आपको बताना है वन अधिकार अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2006 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 2006 में वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। तिरुपति मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है और ये राप्ती नदी के किनारे बसा है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 को ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कादरी मंजूनाथ मंदिर। डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। जो कादरी मंजूनाथ मंदिर है मंगलुरु स्थित भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। गुड इवनिंग। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा एक कर पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के आपको बताना है संस्थापक कौन है। फेसबुक का नाम बदल चुका है, मेटा इसका नाम है वर्तमान में, मेटा। अभी आपको बताना है मेटा की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मार्क जुकरबर्ग ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी इसका राइट आंसर होगा, मार्क जुकरबर्ग करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है शाहनामा किसकी कृति है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शाहनामा किसकी कृति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फिरदौसी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? सभी आंसर करिएगा। भारत के पहले विदेश मंत्री आपको बताने हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन? एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। और भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। कई बार मैंने आपको बताया है, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इसी के साथ ही भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी इसे हाइडेस पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के किनारे हुई थी? झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 42 के लिए आंसर करिएगा। जो पहिए का आविष्कार है किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवपाषाण काल में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए।
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। औरंगजेब का निधन कब हुआ था? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। औरंगजेब का निधन कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1707 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ था। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 9। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सफेद हाथियों के देश के नाम से किसे जाना जाता है? यह भी क्वेश्चन एसएससी की बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा थाईलैंड। यह तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सफेद हाथियों के देश के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। पूछ सकते हैं थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2019 की परीक्षा में पूछा गया था, विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये थाईलैंड में होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर कर्नाटका? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में, कोलकाता में, झांसी में या फिर पटियाला में? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पटियाला में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पंजाब के पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? सभी उनका नाम बताइए। आपको बताना है भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जनरल के एम करियप्पा। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। यही करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सभी जल्दी से बताइए। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वॉलीबॉल। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग। आपको बताना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन रिपीट हो। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, दुनिया के मजदूर एकजुट हों, यह नारा किसने दिया था? किससे संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूर एकजुट हों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा रूसी क्रांति में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रूसी क्रांति में यह नारा दिया गया था, दुनिया के मजदूर एकजुट हों। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। डी इसका राइट आंसर होगा। कब मिला था? 2014 में। ये भी पूछ सकते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विष्णुगुप्त के नाम से। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है चाणक्य को, तो 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। भारत का 28वां राज्य आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना या फिर हिमाचल प्रदेश? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा, झारखंड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। तेलंगाना 29वां राज्य है भारत का। तेलंगाना 29वां राज्य है। और आपसे पूछा गया था 28वां राज्य, तो झारखंड होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। गुड। आपको बताना है कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डेनमार्क की। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुद्रा राक्षस। ये विशाख दत्त की रचना है। बाकी रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसके आविष्कार के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको बताना है एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत अच्छे। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। मुस्कान वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। रिंकू बहुत अच्छे, आपका भी राइट आंसर है। ईसु गुड। अंजलि आपके राइट आंसर हैं। शत्रुघ्न बहुत अच्छे, आपके राइट आंसर हैं। सभी के बाकी गलत आंसर हैं। गुड। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना डी करेक्ट आंसर होगा। इमेजिन वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरभजन वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। अंबुबाची मेला प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यह क्वेश्चन एसएससी की बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कामाख्या देवी मंदिर में। कहाँ पर लगता है ये? असम के गुवाहाटी में है कामाख्या देवी मंदिर, और यहीं पर अंबुबाची मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। टेरी बांध किस नदी पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। टेरी बांध किस नदी पर है?
वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भागीरथी नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भागीरथी नदी पर है टेहरी बांध उत्तराखंड में। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा। गुड। इसका आंसर करिए, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। भूमध्य रेखा से, सॉरी, भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिमी तक निम्न में से कौन सी हवा बह रही है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। ये क्वेश्चन नंबर 60 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिमी विक्षोभ। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ब्राह्मी, गुरमुखी, देवनागरी या फिर संस्कृत। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, सभी आंसर करिए। सीमा, अनिल, ईसु, आपके राइट आंसर है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अमित, अभिषेक, आपके राइट आंसर है। सुचि, मनीषा, सभी ने राइट आंसर दिया। रिंकू, सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आरएस, वेरी गुड। आरती, किरण, इमेजिन, सभी के करेक्ट आंसर हैं। जिद्दी गर्ल, कवि, सभी ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। आरुषि, आर्मी बॉय, बहुत अच्छे, सभी करेक्ट आंसर हैं। प्रिंस, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्राह्मी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रामकुमारी, मुस्कान, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। टारगेट, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 61 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कप्ता, नीतू, अर्पिता, उमा, राजू, बहुत अच्छे, गुड। ललित, वेरी गुड। गणेश, बहुत अच्छे, गुड। मनीषा, वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। इमेजिन, बहुत अच्छे, आपका भी अच्छा स्कोर है। जिद्दी गर्ल, आपका भी अच्छा स्कोर है। तो डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है, इसे आप लोग डेली ज्वाइन कीजिएगा। अमित, वेरी गुड, आपका भी अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छे। नीरज, वेरी गुड। शत्रुघ्न, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, अगली क्लास होगी हमारी कल सुबह 10 बजे, सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सीमा, वेरी गुड। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। MTR, बहुत अच्छे, आपका भी अच्छा स्कोर है, गुड। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मनीष, वेरी गुड, आपका भी अच्छा स्कोर है। कविता, बहुत अच्छे, आप सभी के राइटर अच्छे स्कोर हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।